हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में लगातार सरकार के जरिए अदालतों पर कंट्रोल की कोशिशों के खिलाफ अवामी प्रोटेस्ट और एयरफोर्स पायलट्स के ड्यूटी से इनकार के बाद हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल के बहुत जल्द गिरने के आसार हैं। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि फ़ौज के ड्यूटी से इनकार से इजराइल के वजूद के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हुकूमत मुखालिफों ने थर्सडे को बड़े पैमाने पर डिसरप्शन डे के मौके पर मुल्क भर में प्रोटेस्ट का ऐलान करते हुए कहा है कि वे बेन गुरियन एयरपोर्ट का घेराव करके प्राइम मिनिस्टर को इटली जाने से रोकेंगे। शिद्दत पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने आने वाले रमजान के दौरान ईस्ट यरूशलेम में बिना परमिशन के बने फिलिस्तीनी मकानों को ढहाने का ऑर्डर दे दिया है। उधर इजराइल ने आज सीरिया के एलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसके बाद उड़ानें रोक दी गई हैं। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन आज बिना पहले से ऐलान के अचानक इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से है, जहां हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल में होने वाले वाकयात इजराइल के बहुत जल्द गिरने का इशारा हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक कल मंडे को हिजबुल्लाह के शहीदों की याद में होने वाले एक प्रोग्राम के मौके पर टेलीविजन पर की गई तकरीर में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कब्जे वाले इलाके में होने वाले वाकयात से पता चलता है कि इजरायली हुकूमत की तबाही अब एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो मुस्तकबिल करीब यानी नियर फ्यूचर में सच हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन के वाकयात का सिलसिला इशारा करता है कि ज़ायोनीवादी डाउनफॉल और कलेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इजरायली जिम्मेदारों के जरिए लिए गए सभी फैसले सिर्फ ज़्यादा जवाबी कार्रवाई करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के मजबूत इरादे और यकीन को और मजबूत करेंगे। उन्होंने एक मसौदा कानून पास करने के लिए फार राइट शिद्दत पसंद नेतन्याहू कैबिनेट की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि नया कानून बनाने के बाद फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इजराइल के बर्बर दुश्मन का मानना है कि वो फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देकर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ खतरा खड़ा कर सकता है। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हम फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अपना इत्तेहाद जाहिर करते हैं और इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को इजरायली हुकूमत के खिलाफ फिलिस्तीनी नेशन को सपोर्ट करना चाहिए। मैं फिलिस्तीनी कैदियों, उनके कुनबों और पूरे फिलिस्तीनी नेशन से कहता हूं कि लेबनान सभी दर्द और तकलीफों से आशना है जो आप अब वेस्ट बैंक, हुवारा, नबलस और ईस्ट अल कुद्स में बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा कि हमने इजराइल के साउथ लेबनान पर कब्जे और बहादुरी के साथ रेजिस्टेंस के सभी वर्षों के दौरान तकलीफों का तजर्बा किया है। उन्होंने कहा कि हजारों लेबनानी रेजिस्टेंस फौजियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें साउथ लेबनान में या दूसरे कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली जेलों में रखा गया है। लेबनान के जवानों को उनके बारे में और उनके जरिए दी गई कुर्बानियों के बारे में जानना चाहिए। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने 1985 से इजराइल के साउथ लेबनान पर कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की थी, जिसके नतीजे में सन 2000 में वहां से इजराइल को बाहर निकलना पड़ा था। इजराइल के वजूद के बाद अब तक साउथ लेबनान अकेला ऐसा इलाका है जहां से इजराइल वापस जाने पर मजबूर हुआ था। हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल के सामने रुकावट खड़ी करने वाली ताकत के तौर पर काम कर रहा है और इसकी फौजी ताकत और डिफेंस सलाहियतें लेबनानी फौज को साउथ लेबनान की हिफाजत करने और इजराइल की हमलावर कार्रवाई का सामना करने के लिए मददगार हैं। शेबा फार्म्स और काफर चौबा पहाड़ियों को इजराइल के कब्जे से आज़ाद करने के लिए शदीद कोशिशें की जानी चाहिए। नसरुल्लाह ने कहा कि वे सभी जो इजराइल की सिक्योरिटी की परवाह करते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, वो लेबनान को अपनी मजबूत हालत से महरूम रखना चाहते हैं। हिजबुल्लाह लीडर ने जोर देकर कहा कि इजराइल के साथ लेबनान की साउथ के समंदरी बॉर्डर तय किए जाने से इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने में नहीं बदला जा सकता। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि एयरफोर्स के पायलट्स के ड्यूटी से इनकार से इजराइल के वजूद को खतरा बढ़ा है। नेतन्याहू ने शिद्दत पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर और नेसेट के स्पीकर आमिर
होना के साथ खड़े होकर वेस्ट बैंक की बस्ती बैत होरोन में एक बॉर्डर पुलिस अड्डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सर्विस करने से इनकार करने से हमारे वजूद की नींव को खतरा है, इसलिए हमारे फौजियों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इजरायली समाज ने सर्विस करने से इनकार करने वालों की हमेशा मजम्मत की है। इसने रिफ्यूजर्स को यानी सर्विस पर ना आने वालों को कभी पैर जमाने की इजाजत नहीं दी। जब आप जंग के मैदान में होते हैं और दाएं या बाएं देखते हैं तो आप अपने पड़ोसियों के सियासी नजरिए की जांच करने के लिए ऐसा नहीं करते। हमारे समाज में प्रोटेस्ट करने के लिए और नजरिए की मुखालिफत के लिए गुंजाइश है, लेकिन सर्विस से इनकार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद दिला दूं कि फ्राइडे को इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों के एक स्क्वाड्रन के तकरीबन सभी रिजर्व पायलट्स ने ऐलान किया था कि वे जुडिशियल ओवरहॉल की मुखालिफत में इस हफ्ते के आखिर में तयशुदा ट्रेनिंग सेशन में शरीक नहीं होंगे। ये उसी स्क्वाड्रन के 40 में से 37 पायलट हैं जिन्होंने सीरिया के एटॉमिक प्लांट पर हमले में हिस्सा लिया था। एयरफोर्स पायलट्स के ड्यूटी से इनकार के बाद आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर चिंता जताई थी कि इससे फौज की ऑपरेशनल सलाहियत को नुकसान पहुंचने की हद तक बात बढ़ सकती है। हलेवी ने कहा था कि मैं सर्विस करने से इनकार करने की कोशिश से और सर्विस करने से इनकार के बारे में होने वाली बहस से बहुत फिक्रमंद हूं। पहले से ही ये आईडीएफ की ऑपरेशनल सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल के चैनल 12 ने मंडे को बताया था कि प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग आने वाले दिनों में सरकार और अपोजिशन को मेज पर आने के लिए मजबूर करने के लिए एक तफसीली प्लान तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट की तजवीज के तहत सरकार को जजों की तैनाती के लिए पैनल में पूरा हक नहीं दिया जाएगा, जैसा कि इस वक्त नेसेट के जरिए आगे बढ़ रहे कानून में है। हर्जोग ने एक्सपर्ट्स के एक पैनल की मदद से कंप्रोमाइज फार्मूला तैयार किया है। इस दरमियान इजरायली एयरफोर्स के साबिक सरबराह एलिएजर शकेदी का कहना है कि जुडिशियल ओवरहॉल का कानून रोका जाना चाहिए और समाज की खतरनाक तकसीम को रोकने के लिए समझौता किया जाना चाहिए। अगर वो एयरफोर्स की सरबराही कर रहे होते तो नेसेट के साथ टकराव में अदालतों को सपोर्ट करते। कल मंडे को चैनल 12 के साथ इंटरव्यू में मेजर जनरल एलिएजर शकेदी ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर सर्विस से इनकार करना एक खतरनाक मिसाल है जो मुल्क के लिए खतरे पैदा कर सकती है। इस दरमियान सरकार के जुडिशियल ओवरहॉल के मुखालिफों ने एक बार फिर थर्सडे को डिसरप्शन डे यानी रुकावट का दिन मनाते हुए मुल्क भर में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। इस दौरान वे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इटली दौरे पर जाने से रोकने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट के रास्ते पर रुकावटें खड़ी करेंगे। पिछले कई हफ्तों से हर सैटरडे को बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा हफ्ते के बीच में अब से पहले डिसरप्शन डे भी मनाया जा चुका है, जिसमें पुलिस और प्रोटेस्ट करने वालों के बीच झड़पें हुई हैं। इस सब के बीच नेतन्याहू सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने रमजान के महीने के दौरान पूर्वी अल-कुद्स यानी जेरूसलम में बिना परमिशन के बिना फिलिस्तीनी घरों को ढहाने का हुक्म दिया है। इजरायली सरकारी ब्रॉडकास्टर कान ने यह खबर दी है। यह ऐलान इस हकीकत के बावजूद किया गया है कि इजरायली सरकार ने पिछले वर्षों में रमजान के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ तनाव और उनकी जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए घरों को नहीं ढहाया है। रमजान इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाला है। इसी बीच इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोट ने कहा है कि इजरायली पुलिस ने बेन गवीर को वार्निंग दी है कि रमजान का महीना घरों को ढहाने के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के बीच पहले ही फिलिस्तीनी काफी गुस्से में हैं। दिसंबर में नई शिद्दत पसंद सरकार आने के बाद कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनी घरों को ढहाने की कार्रवाई में तेजी आई है। आमतौर पर फिलिस्तीनी इजराइल की नई कैबिनेट के मिनिस्टर्स, खास तौर से नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच को फिलिस्तीनियों को निकाले जाने और उनके घरों को तबाह करने की खुले तौर से वकालत करने की वजह से नस्लवादी और फासीवादी के तौर पर मानते हैं। नई सरकार बनने के फौरन बाद बेन गवीर ने मस्जिद अल अक्सा का गैर कानूनी दौरा किया था और हालात को भड़काने की कोशिश की थी। पिछले हफ्ते बेजलील स्मोट्रिच ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने नबलस के साउथ में मौजूद फिलिस्तीनियों के हुवारा कस्बे का सफाया करने की बात कही थी। इसी दरमियान सीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने अलेप्पो हवाई अड्डे पर हवाई हमला किया है, जिससे रनवे को नुकसान पहुंचा है और
उड़ानें बंद करनी पड़ी हैं। अब से कुछ दिन पहले इजराइल ने राजधानी दमिश्क के एक रिहायशी इलाके में भी हमला किया था। सरकारी सना न्यूज एजेंसी के मुताबिक अलेप्पो हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले आज ट्यूसडे सुबह सवेरे किए गए हैं। एक फौजी सोर्स के हवाले से बताया गया है कि इजराइल ने अलेप्पो इंटरनेशनल हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए लताकिया के वेस्ट में मेडिटेरेनियन समंदर की तरफ से हवाई हमला किया है। अलेप्पो शहर, जिसे सीरिया की जंग में बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा था, पिछले महीने साउथ तुर्की और नॉर्थ वेस्ट सीरिया में आए 7.8 रिश्टर स्केल की तेजी से जलजले में फिर से बड़े पैमाने पर तबाह हुआ है। तब से कई मुल्कों ने शहर के हवाई अड्डे पर इमदादी सामान भेजा है। सीरियाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल के हमले के बाद इंसानी इमदाद पहुंचाने वाली उड़ानों समेत सभी शेड्यूल्ड उड़ानें दमिश्क और लताकिया की तरफ डाइवर्ट की जाएंगी। इजरायली सरकार की तरफ से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस सब के बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे वाले 2003 में किए गए अमेरिकी हमले की 20वीं सालगिरह से 2 हफ्ते पहले बिना पहले से ऐलान किए आज इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे हैं। लॉयड ऑस्टिन ने इराक पहुंचने के बाद ट्वीट किया है कि मैं यहां अमेरिका इराक स्ट्रेटेजिक साझेदारी को कंफर्म करने के लिए हूं, क्योंकि हम ज्यादा महफूज, स्टेबल और सॉवरन इराक की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके इस दौरे से पहले इराक ने ईरानी, रूसी और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स और यूनाइटेड नेशंस के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस समेत कई गैर मुल्की जिम्मेदारान की मेजबानी की है। लॉयड ऑस्टिन अब से पहले जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला से मिल चुके हैं। इसके अलावा उनका इजराइल और मिस्र जाने का इरादा है। आपको याद दिला दूं कि अब से पहले हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं कि इजराइल अपने क़याम का 80वां बर्थडे नहीं मना पाएगा। इजराइल इस साल मई में फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा करके अपने वजूद के 75 साल पूरे कर रहा है। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक भी कह चुके हैं कि यहूदियों की ये तारीख रही है कि उनकी हुकूमत कभी 80 साल से ज़्यादा नहीं रह सकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा। यानी उनकी नजर में भी इजराइल 2040 से पहले दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में हालात किस तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल की शिद्दत पसंद सरकार रमजान में फिलिस्तीनियों के घर ढहाने के ऑपरेशन को जारी रखने का इशारा दे रही है। अब से पहले अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के मिडिल ईस्ट दौरे का मकसद मुसलमानों और यहूदियों के मजहबी छुट्टियों से पहले तनाव कम करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा था। अगर रमजान में हालात खराब हुए तो हमास और हिजबुल्लाह के भी मैदान में उतरने के चांसेस हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।